हृदय में जिनके सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय फ्लैश आ रही है। हेलो So you have to go in? Now. No, we can go in. No minutes. 1 minute. Let's go in. Look, please. Wait. हृदय में जिनके सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय प्लीज सभी लोगों से अनुरोध है कि पहले तो आइए रागिनी जी फीलिंग है और अभी तक हमने पूरी फिल्म हमने भी साथ में देखी हमने भी नहीं पूरी देखी है। ओपनिंग एंड नेट क्रेडिट भी हमने अभी रातों रात बैठ के अभी तक चल रहा था काम। इनफैक्ट अभी चल रहा था ऑफिस में, सो पोस्ट करते करते हमने चंदन आ जाए आए प्लीज आप। तो आपने सब इन सभी का काम तो देख लिया। अच्छा वंडरफुल She was there for 1 day and all the work you saw, 11 minutes she is a presence in the film. राम बेटी राम बेटी महाराज जी का एक दिन में सारा काम, that scene which is I think my favorite scene. Every time I get goosebumps and tears in my eyes. हाँ एक सीन में मतलब she killed it literally. So whenever that scene comes, I'm waiting. अरे इस बार फिर से देखेंगे यार। ऑलमोस्ट 300-400 बार मैं देख चुका हूँ। एंड शोभिनव मतलब आई डोंट नो, इसके ऊपर साक्षात महाराज जी की कृपा है। और ये आप सोचिए कि मतलब ही वॉज माई असिस्टेंट डायरेक्टर, नॉट एन एक्टर। ये प्रकट हुए थे। हाँ 3 दिन वो आपने देखा पिक्चर जिसमें दोनों के साइड में लगा, वो हमने ऑफिस में ऐसे खींच लिया था। मैं अरे महाराज जी से दिखते हैं, हमारे जो एक्टर थे वो बीमार पड़ गए सेट पे जाके, so we'll have to take this hard call to find another replacement In the middle of shoot, on the 5th day of shoot. 4th day of shoot, and it literally we found a gem, we found a diamond, and you can see हाँ All महाराज। हाँ जी मतलब वो प्रकट कैसे आए, वो अपने आप में एक कहानी है कि कैसे ये हमारे साथ में आए। और फिर हमने सेट पे हमने जाके कैसे चित्रकूट की घाट पे नाव के ऊपर इनका ऑडिशन किया पूरा एक 5 से 6 घंटे तक, kept on trying scene by scene, but one scene actually मतलब he just nailed it. एंड वो जो नाव वाली जो कहानी है
तो थोड़ा सा डिटेल में बतानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सबको यही बोला कि अभी जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो सर बताएंगे। तो उसमें ऐसा था कि जब मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा अचानक से मेरे साथ हो गया और मैं प्रिपेयर भी नहीं था कि कैसे क्या होगा, बट सर मुझे लेकर गए और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब पहले से बोलते कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ तुमको और देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग तुलसी घाट पे गए वहाँ पे और हम जहाँ लोग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। हाँ वहाँ पे That's the place, हाँ। The whole film has been shot in Chitrakoot. जी। तो वहाँ पे नाव वाले को सर ने बोल दिया कि देखो भाई हम लोग नाव में बैठ रहे हैं, अब रोकना मत जब तक मैं नहीं बोलूँगा। और फिर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें सर बता रहे थे चीज़ें बार बार कि ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है। मैं लाइंस बोले दे रहा था लेकिन कुछ चीज़ें थी जो सर को नहीं समझ में आ रही थी कि ये मतलब क्यों नहीं कर पा रहा है। तो फिर सर ने ना बहुत टाइम के बाद में 3-3.5 घंटे के बाद में उन्होंने पकड़ लिया वो चीज़ कि कुछ तो इसके मन में चल रहा है। तो सर ने मुझसे पूछा कि मतलब शोभिनो तुम क्या सोच रहे हो, अंदर क्या सोच रहे हो। तो फिर मैंने बोल दिया पूरा कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोग देखेंगे मुझे गाली ना दें कि किसको बना दिया बाबा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये तो कर भी नहीं पा रहा है। बाहर के लोगों की तो बात की बात है, टीम के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैसे क्या होगा। तो सर ने वहाँ पे मुझे बहुत काम किया और उन्होंने बोला कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, टीम का कोई भी इंसान या दुनिया में कोई भी कुछ भी बोलता है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमको कास्ट कर रहा हूँ, सारी गालियाँ मुझे पड़ेगी, मैं खड़ा हुआ तुम्हारे साथ में, तुम्हारी गालियाँ नहीं पड़ रही, तालियां पड़ रही हैं। जैसे देख रहे थे कि सीताराम ही बोलते थे, मेरे को सीताराम बोलते सुबह उठ के कोई गुड मॉर्निंग। हाँ, वो उस दिन के बाद से मेरे जिंदगी में जो चेंज आया है वो ये आया है कि मैं सीताराम यूज्ड टू हो गया हूँ लोगों को बोलने की। आप सीताराम का ट्रेंड आप भी शुरू करेंगे? नहीं, वो तो बाबा ने शुरू किया था। अब आप शुरू करेंगे, हम नए जेनजीस को ये मालूम हाँ, कौन बिल्कुल, सा बिल्कुल। विहान शेठ के आपने 40 मिनट ही वाज प्रेजेंट जो भी किया उसने मतलब मैं एक छोटी सी फिल्म हमने साथ में की थी, मतलब इट वाज एड फिल्म पार्वती, जिसको आपने पार्वती द कैरेक्टर पार्वती जिसके पति को सांप काटने वाला है। तो पार्वती और ये माँ बेटे बने थे उस फिल्म के अंदर। वो फिल्म हमने 2 से 2.5 दिन का ऐसा कुछ उसमें था कि हमें 2.5 दिन के अंदर फिल्म फिनिश करनी थी और ऑन द गो फिल्म थी। दीज टू गाइज एक डायलॉग को एक बार बोलते थे, मुझे लगता था मैं सेकंड टेक क्यों ले रहा हूँ उसका। दे वर सो गुड एंड आई वाज ऑलवेज दिस थिंग कि मुझे इस लड़के को कास्ट जरूर करना है व्हेनेवर आई मेक द फिल्म। एंड इट हैपेंड सो दैट अगले ही साल दिन से 7-8 months हम काम तो साथ भी गया था, पर ही स्टेड देयर फॉर द एंटायर फिल्म। ही वाज नॉट रेडी टू गो। पूरे 22 के बाद दिन। But I think Rehan is born an adult. Like, you know, he has this calmness about him, and that's his mother. एक दिन मेरा शूट नहीं हो रहा था, हाँ। तो सर ने मुझे बोला कि प्रैक्टिस करा दो, क्योंकि वो बहुत ही लंबा सीन था, बहुत ज्यादा वर्बल सीन था। तो मैंने कहा कि एक बार प्रैक्टिस करा दो जाके। तो वो जो महान जी वाला सीन है ना, जिसमें बहुत लंबी बातचीत हो रही है, तो मैं वहाँ पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और मैं महान जी के डायलॉग ले रहा था और ये अपने डायलॉग ले रहा था। तो मैं जो कि स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा था, मैंने एक लाइन गलत डायलॉग बोल दिया, एक लाइन आगे की बोल दी। तो इसने बोला ये लाइन नहीं थी, ये लाइन थी। तो इसको अपने साथ साथ ना दूसरे की भी सबके डायलॉग यार। But he's got the most sweetest smile, I have to say. So अभी Anupriya is 21 and probably she will be the youngest producer, I mean ever. So हमारी जर्नी बहुत मैंने जैसा शुरुआत में बताया कि कैसे राजनीति के साथ में पिछले 4 साल से हम हनुमान चालीसा क्लब चलाते हैं। दुनिया के लोग उस क्लब में आते हैं और देर साइड हनुमान चालीसा 5-6 hours every day and we before we met physically we actually got connected for years on that app and it's like कौन मॉडरेट कर रहा है आज, कौन आएगा, कौन चालीसा। COVID times we started and from there I mean one day we will make a film named Hanuman Ansh. That's and we will talk about so many subjects, so many things, things yes. but this was the one which happened. So Namrata, I will tell this. Namrata I knew her for 10 years and one day we met again और
हम ऐसे ऐसे जैम कर रहे हैं, हमारे एक सब्जेक्ट पे ऐसा डिस्कशन होते होते बाबा जी की बात निकल आई. I said, that the film we should make. I said, definitely. I went to net and I will not take the name of OTT. No, it was internet. So that OTT has shunned me literally with the subject, and I was so in a way pissed और मतलब मुझे इतना बुरा लगा. ये सारी कहानियाँ मैंने शेयर की कि मुझे फिल्म बनानी. तो नहीं, let's make the film. And then the second call, immediately after I called Ragini ji, I said, Ragini ji, ये फिल्म बनानी है. I mean हम ऐसा करके सोच रहे हैं. And then she said कि yes करते रात के 2:30 बजे यहाँ के 2:30 बजे she was in California. 4-5 बजे. And then I started, रोज उनको मैसेज करके कॉल करके रोज में परेशान करना शुरू करते. रागिनी जी करना है. And then I don't know, we have the film right now with us. विशाल भाई, वो रागिनी जी का जो ओल्डेस्ट मेमोरी है, उनके पिताजी वहाँ पे कमिश्नर थे. उससे भी अच्छी वो ब्लेसिंग वाला, हाँ वो शेयर करें. तो उससे भी अच्छी जो बात हुई, हम लोग ने सबसे पहले अम्मा जी से बात करी जो कि बाबा जी की बेटी हैं. तो मैं, विशाल और अम्मा जी फ़ोन पे थे और हम लोगों ने बात शुरू करी. ऐसे ही बात शुरू हुई कि अम्मा जी नमस्ते, ये वो. तो कह लेंगे कि आप कहाँ से हैं, आप हम मतलब बाबा जी को कैसे जानती हैं. तो मैंने कहा मेरे पापा थे वहाँ पर पोस्टर थे और नैनीताल में. तो सडनली अम्मा जी ने, मतलब आई स्टिल कांट बिलीव इट. तो कहती है अच्छा आप लोग आप नहीं, आई सेड माय फादर वहाँ पोस्टेड थे. तो कहते हैं सक्सेना साहब की बेटी है. आई रियली डोंट नो हाउ डिड शी नो दैट. मैंने कहा जी. तो कहते हैं अच्छा आप लोग का घर था वहाँ पे ऊपर तलीताल में, कोतवाली के ऊपर वहाँ पे घर था. मैंने कहा जी, और मैंने मेरे आँख से literally I also got tears and we started crying. तीनों जने थोड़ी देर के बाद हम लोग सिर्फ रो रहे थे क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है. विजन मुझे पूरा आ रहा है. और मेरे ब्रदर का नाम बताया उन्होंने, जो सबसे बड़े ब्रदर है, उनका नाम बताया उन्होंने, कांतरेली से. तो एटलीस्ट 10 से 12 लोग इसी कमरे में इस जगह पे हैं जो मतलब जिनको सपने आए हैं महाराज जी के, और वो हमारी टीम के साथ जुड़ गए. आप बिलीव नहीं करेंगे, इस कमरे के अंदर में, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, बट देयर आर पीपल जिनको सपने आ जाते हैं और वो सीधे दे एंटर इन द ऑफिस, दे विल से नहीं आई विल डू एनीथिंग. इफ आई टेल यू द बजट ऑफ दिस फिल्म, यू विल बी द शॉक. दिस विल बी द शॉक, द बिगेस्ट शॉक ऑफ योर लाइफ probably, कि हमने किस तरह से कितने छोटे बजट में फिल्म बनाई है. डजंट लुक लाइक इट्स प्राइमरली बिकॉज एवरीवन, छोटे से छोटे आदमी, स्पॉट बॉय से लेके मेरे ऑफिस में वो 25 साल का लड़का पीयूष कहाँ गया, हम चित्रकूट गए. उसके वो जो घर है जहाँ पे महाराज जी का घर हमने दिखाया, वो इसका घर है जिसमें पैदा हुआ है, और ये हमें वहाँ लेके जाता है. और हम तो एक एक छोटे छोटे मतलब ऋषि 17 घंटे रोज काम कर रहा है. Rishi has done 2 songs in the film. He wrote 1 song in the film. And कैसे 12 गानों का कैसे ट्रैक बनते चले गए, कैसे कैसे चीजें होती गई. It's magic. Sheer मतलब just I don't have words because I didn't sleep well. I'm slurring right now. No, so every time we also had a problem. जब हमें कष्ट होता था ना, कोई सामने से आ जाता तो हमें लगता था हनुमान जी की दूत है. So for example, अनुप्रिया भी जब आई, जब हम पोस्ट प्रोडक्शन में आए, अनुप्रिया आई, हमें लगता था अरे ये कहाँ से आ गई, मतलब वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे आई थी जो हमें बहुत जरूरत थी, वो आ गई. उसके बाद विपिन जी आए हैं, रेखा जी आए हैं, ये लोग आ गए. गिरीश तो मतलब है ही, मतलब भगवान जी के मंदिर आ गए. ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए. हमारे लिए ये भी दूत है. अगर ये लोग नहीं होते, और यहाँ पे हम सबके परिवार और प्रियजन है और उनको भी पता है हमारी जर्नी, पर ये लोग हमें नहीं जानते. इनमें से बहुत सारे लोग हमें नहीं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते, पर जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट वी हैव डन. कोई तो माध्यम बनेगा. नहीं, हाँ मतलब वही है कि रचना है, इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि ये रचना है. आई लर्न सरेंडरिंग आफ्टर फिनिशिंग दिस फिल्म. कंप्लीट सरेंडर करिए और अपना काम करते रहिए कॉन्स्टेंट. आप जिसको भी मानते हैं, आप बिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, तो भी आप सरेंडर करिए टू द यूनिवर्स एंड यू सी द मैजिक. द मैजिक